दैट वुड बी इंप्रेसिव। बट सामने लॉस सरमनोस की गाड़ी आई, बियर्ड बाबा शानदार तरीके से एक प्लेयर को उन्होंने डाउन किया। ड्रैगन ही टेक्स अनदर वन डाउन। ये लॉस सरमनोस क्या जल्दबाजी में ना फंस जाए, क्योंकि ड्रैगन जिस तरह से खेल रहे हैं वहां पे उनके सामने जीतना मुश्किल तो था, बट लॉस सरमनोस हार उन्होंने मानी नहीं। 2 प्लेयर जरूर उनके गवाए गए, लेकिन वो भी इस फाइट को जीते। बट वो सिर्फ फाइट जीते हैं, वॉर नहीं जीते, बिकॉज अब मैड किंग्स की बारी है थर्ड पार्टी करने की। और वो जल्दबाजी नहीं कर रहे, उन्हें पता है वो स्मोक है और वो इन्फॉर्मेशन की कमी हो सकती है, और इसी के कारण वो ग्रेनेड ज्यादा से ज्यादा इस्लामिन से करने से पहले बट स्पाई अपने ही टीममेट के ऊपर वो ग्रेनेड कर दिए। उनका कंफर्मेशन हो चुका है इस मुकाबले से, और अब ये आखिरी खिलाड़ी जो सर्वाइवल की तरफ अपने आप को लेके जाने की कोशिश में है। लेकिन मैड किंग ग्रेनेड मॉलिस जितने भी है सब इस्तेमाल किए जा रहे हैं इस पॉइंट पे। उन्हें पता है कि इस फाइट को जीतेंगे तो पूरा सदर्न आइलैंड का कंट्रोल मिल जाने वाला है। और वो चलिए उन यूटिलिटीज के माध्यम से ये आखिरी खिलाड़ी को भी बाहर किया जाएगा, और मैड किंग पूरा सदर्न साइड का कंट्रोल अब इनके पास। जी हाँ, पूरा एरिया उनके पास है। 7 फ्रैग्स वो निकाल चुके हैं, और लग तो रहा है कि मैड किंग्स चाहते हैं कि पहले मैच में ही वो इस खेल को खत्म करें। इट्स अ गुड स्टार्ट, बट क्या यहाँ पे जोन दोबारा से धोखा देगा किसी टीम को, वो मुझे लगता है एक सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा अभी के लिए। नेबुला अभी भी जोन के अंदर ज्यादा उन्होंने कोशिश नहीं करी फ्लैग्स निकालने की, वो अग्रेशन अभी तक नहीं देखने को मिला। साथ में विक्टोरिया स्यूमस है, वो भी अभी के लिए होल्ड करते हुए, बट मैड किंग्स कहना पड़ेगा सच में जब जरूरत सबसे ज्यादा थी, शैडो वहां पे चल रहे हैं। 3 फ्रैग्स उनके पास, अपोलो के पास 2, एंड दे आर लुकिंग रियली गुड। सर्वाइवल के लिहाज से तो बहुत अच्छे, और फिनिशेस भी टाइम निकालते चले जा रहे। बट ऑटोबॉट जिनके पास हार्ड कवर्स के रूप में वो टिप था, और रोटेशन भी उनकी बहुत ज्यादा बेहतर थी। अपने खिलाड़ी को गवा चुके, बचे हुए 2 खिलाड़ी बिल्कुल कॉर्नर में अपने आप को रखे हुए। लेकिन अगला शिफ्ट फोर श्योर उनसे दूर जाने वाला है। सिंसिनाटी किड्स वो बहुत ज्यादा खुश होंगे, वो अर्ली रोटेट करना, वो रिस्क लेना, सर्कल के सेंटर पे जाना। अब अगला कदम उन फाइट्स के तरफ जाने की बारी आ चुकी है। मिस्टीरियस 4 वो अगला नाम हो सकता है सिंसिनाटी किड्स के लिए जो फाइट की तरफ जाए उनके साथ। काफी सारे सवाल पूछे गए हैं जूसी के बारे में, क्या वो अपनी टीम को पहुंचा सकते हैं ग्रैंड फाइनल्स में। यहाँ तक का सफर काफी उतार चढ़ाव से भरा था। कभी बहुत अच्छा खेलते थे, कभी बिल्कुल नीचे चले गए, लेकिन जब जरूरत थी तब उन्होंने अच्छा खेला था, और ये चीज याद रखनी पड़ेगी सबको। सिंसिनाटी किड्स 18 अंक हैं, जोन का भी के लिए उनके पास सेंटर है, एक लौती टीम जो जोन के सेंटर में आसपास ओपन एरियाज है, सबको आना पड़ेगा, और वहां पे सिंसिनाटी किड्स वो इस मैच को बड़ा बना सकते हैं। बट मिस्टीरियस 4 अभी के लिए उनके पास एक बड़ा स्प्लिट देखने को मिल रहा है। नेड्स किए जा रहे हैं ऑटोबॉट्स के ऊपर, डैमेज थोड़ा बहुत दिया गया, लेकिन दोनों टीम्स अभी जोन के बाहर। और सर्कल का श्रिंक भी आ रहा है, तो ज्यादा वक्त है नहीं। लॉबस्टर व्हीकल ऑलरेडी स्टार्ट करेंगे, रीप को वो टाइम चाहिए, उनकी एचपी बहुत ज्यादा कम है, और मिस्टीरियस 4 बस इंतजार कर रहे हैं कि ऑटोबॉट जब आगे बढ़ेंगे उनका कंफर्मेशन निकालेंगे, और उसके बाद हम अपनी रोटेशन की शुरुआत करने वाले हैं। स्मोक काफी अच्छे तरीके से फेंके गए, लेकिन बैक लाइन से अपोलो इंतजार कर रहे थे, और उन्हें ऊपर में पकड़ा गया, मैच से बाहर किया गया। लॉबस्टर वो डिसबैलेंस हो गए, व्हीकल उतना अच्छा उनका साथ दिया नहीं, और इसी के साथ ऑटोबॉट्स केवल 2 पॉइंट के साथ उनका भी एलिमिनेशन। वो पॉइंट जो जरूरत थी वो भी उतने अच्छे तरीके से निकाल नहीं पाए। What was that spray? अपोलो का वो स्प्रे लाजवाब देखने को मिला। आपने देखा कितना प्रिसाइज कंट्रोल उनकी तरफ से, बट दूसरी तरफ नेबुला के रियो ने विक्टोरिया स्यूमस की मुश्किलें बढ़ाई हैं। विक्टोरिया स्यूमस भी अभी जोन के बाहर, और एंट्री करना बिल्कुल आसान नहीं इस बार। बट जेनेसिस रमन, काफी देर से हमने जेनेसिस को देखा नहीं। 2 प्लेयर्स बचे थे, एक जोन के अंदर है, एक जोन के बाहर है, और मैं तो नाम ले ही रहा था। एफएस ने स्पॉट किया, जैप को बाहर किया, और अब जेनेसिस सिर्फ हंटर्स के बदौलत बचे हैं। लेकिन याद रखिए, बहुत बार देखा गया है ये कि हंटर्स ने बहुत कुछ किया, लेकिन इस बार नहीं। बोलते बोलते वो भी खत्म। वही मैं सोच रहा था कि जैसे जैसे आप प्लेयर का नाम ले रहे हैं वो एलिमिनेट होते चले जा रहे हैं। बट अगेन वापस से अगर फाइट की बात करें, मिस्टीरियस 4 इकलौते खिलाड़ी वहां पे हीरो बचे हुए जो रोटेट करके थोड़ा सा अपने आप को संभालना चाह रहे हैं, लेकिन मुझे लगता नहीं इनका भी वो सर्वाइवल गेम यहाँ से आने वाला है। स्प्रे बहुत ज्यादा उनके ऊपर, और इसी के साथ मिस्टीरियस 4 उनका भी समापन होगा। और एक बार फिर से वही कहानी, हाँ वो प्लेसमेंट पॉइंट मिले, लेकिन फिनिश केवल एक निकालने में वो कामयाब हो पाए। दूसरे एंड पे माफिया, उनका भी कंफर्मेशन आ जाएगा। नेबुला धीरे धीरे करके अब वो एग्रेशन दिखाते हुए, वो फाइट्स की तरफ जाते हुए, वीएस उनके लिए भी एक डिसेंट मैच जाता हुआ। बट कहना पड़ेगा, दिस इज द मैड किंग्स वी नो एंड लव। आई मीन लुक एट देम को, वो नेड्स काफी अच्छे डालते हुए, उनके स्प्रेस काफी अच्छे चलते हुए। सिंसिनाटी किड्स जिन्होंने इतनी देर तक सर्वाइव किया, जोन का एडवांटेज जिनके पास था, वो कुछ न पाए उस जोन के एडवांटेज के साथ।
और बस फंसे रह गए अपनी गाड़ियों के पीछे छुपते छुपाते। बट मैड किंग्स, इनका खेल, इनका जलवा, इनके स्प्रेस, नेड्स, हर चीज टॉप नॉच। और अभी के लिए तो बिल्कुल बस ढूंढ रहे हैं, दे आर मैड अबाउट दोस फिनिशेस। मैं बस आपका ध्यान मिनी मैप की तरफ लेके जाना चाहूंगा। अब मैड किंग को देखिए, हर तरफ मैड किंग देखने को मिल रही है। इस छठे स्टेज पे एफएस सर्वाइवल गेम बेहतर, लेकिन लिवाई उनके ऊपर वो ग्रेनेड ओपनिंग बनाई जा चुकी है। मैड किंग वो फिनिश भी अपने नाम करना चाह रहे। क्लच गॉड ग्रेनेड वो कुक करते हुए, लेकिन कंफर्मेशन नोमी निकालने में हो चुके हैं कामयाब 3 टीम्स के साथ। अभी भी इस मुकाबले में हम बने हुए, मैड किंग धीरे धीरे करके अपने व्हीकल का उपयोग करते हुए आगे बढ़ रहे, ग्रेनेड्स कर रहे, वो फिनिशेस की डिमांड बढ़ती चली जा रही है। बट रोमन एक अच्छी अपॉर्चुनिटी की काफी आसानी से उस खिलाड़ी को गिरा सकते हैं, और गिराया गया बैकलाइन से। वो कवर फायर भी टाइम पे आया। रोमन उनका कंफर्मेशन, एफएस का एलिमिनेशन। लेकिन अब 2 टीम्स के बीच मुकाबला जहां पे मैड किंग तैयार है उस चिकन डिनर के लिए। देखिए अब टीम्स बोलो तो सही नहीं रहेगा, बिकॉज अब नेबुला का बस एक ही प्लेयर बचा है अपने पैरों पे, और वहां पे वो इंडिविजुअल प्लेयर को एक क्लच करके जाना पड़ेगा, एक 1v4। और अब तो रश की बारी है, नोमी काफी करीब आए, बट वो बस देखते ही रह गए अपने अपोनेंट्स को। मैड किंग्स टॉप नॉच परफॉर्मेंस, लाजवाब एफर्ट, और पहले मैच में ही सुनिश्चित करने की पूरी कोशिश कि ग्रैंड फाइनल्स में क्लच गॉड एंड कंपनी जाने वाली है। 17 फ्रैग्स, एक शानदार चिकन, 27 टोटल अंकों के साथ। और यही तो हम बात कर रहे थे कि जो भी टीम आ रही है चिकन डिनर निकाल रही है, बड़े नंबर्स के साथ वो जा रहे हैं। कल हमने